हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, बैकग्राउंड से भी आपको आइडिया लग रहा होगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होनी चाहिए अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन है दो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। दो अलग कैटेगरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है और जो फ्रेशर है उनकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। तो खासकर अगर मैं बात करूं फ्रेशर की या फिर उस तरह के कैंडिडेट्स की जो डोमेस्टिक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सैलरी उनकी बहुत कम है, डेजिग्नेशन कुछ खास नहीं है, अगर वो प्लान कर रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी एक्सपीरियंस मतलब आप जो है अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अच्छी डेजिग्नेशन है, सैलरी भी आपकी अच्छी है, तब आपकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। तो हम जो मेजर पार्ट है, जो जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, उस पार्ट को कवर करेंगे, जहां पर फ्रेशर और जो डोमेस्टिक कंपनी से मूव कर रहे हैं एमएनसी में, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो फ्रेशर हैं और जो डोमेस्टिक से मूव होना चाह रहे हैं एमएनसी में, बट उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है। एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत हाई होती है, मतलब कई बार तो मैं हैरान होता हूं कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, और अगर नॉलेज की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो वो जीरो होती है और बिलो जीरो भी चली जाती है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। इस लेवल पे मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और नॉलेज और स्किल्स होता है। तो आपको जो है इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा और आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, ठीक है, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और वो हमारा स्टार्ट होता है किससे? सैलरी से। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मार्केट के अंदर फ्रेशर का जो सैलरी स्टैंडर्ड है, और खासकर आपको अपने प्रोफाइल को भी माइंड में रखना पड़ेगा, आपके प्रोफाइल के लिए उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल की बात करूं तो एक एवरेज जो सैलरी है फ्रेशर की वो 12 से 15 हजार के बीच में फॉल करती है। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मुझे जो सैलरी है फ्रेशर लेवल पे अराउंड 50,000 40,000 ही चाहिए, ठीक है, तो ये कई बार आपको मतलब ये बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसकी वजह से आप जो है जॉब ग्रैब नहीं कर पाते या फिर इंटरव्यू नहीं दे पाते। ठीक है, और इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, डिले हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि आप जो है आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं फ्रेशर लेवल पे, और वो कंपनी आपके इंटरव्यू से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाए या फिर उस कंपनी का बजट इतना हो, ठीक है, कि वो आपको मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा सैलरी दे दें। लेकिन आपको इस चीज को माइंड में रखना है कि आपको हाई एक्सपेक्टेशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करनी इंटरव्यू देते टाइम, क्योंकि कई बार कंपनी जो है उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करती या उनका इंटरव्यू होल्ड कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, इनिशियली अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सैलरी को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। कोशिश करें कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, एक बार अंदर एंट्री मिल जाए, स्किल्स डेवलप करके, नॉलेज गेन करके, ठीक है, धीरे 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 जो है आप अपनी सैलरी बढ़ा लें। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट हमारा है शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड। शिफ्ट टाइमिंग भी बहुत बड़ा कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खासकर गर्ल्स के साथ ये रहता है कि वो यूएस टाइमिंग्स में कंफर्टेबल नहीं होती, या फिर कि तो कुछ अगर ऑड टाइमिंग्स हैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, तो वहां समझ में आता है कि अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो आपके लिए मुश्किल है कंटिन्यू कर पाना या ज्वाइन कर पाना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, अगर आपको इस शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी घर से, ठीक है, या फिर आपके घर वाले कंफर्टेबल हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपकी पहली जॉब है, तो प्लीज फ्लेक्सिबल रहें शिफ्ट टाइमिंग को लेके। क्योंकि एक बार आप एंटर कर जाएंगे, अगर आप एक बार फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर लेंगे, तो सेकंड जॉब से आप अपने कंफर्ट या फिर अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो है मूव कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट कंपनी में, और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट टाइमिंग को चूज कर सकते हैं। लेकिन पहला जो जॉब है, पहली जॉब में थोड़ा सा आप
फ्लेक्सिबल रहें कि अपना करियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये ना सोचे कि हाँ मैंने एक बार यूएस टाइमिंग्स में अगर जॉब स्टार्ट कर दी या फिर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया तो लाइफ टाइम मुझे यूएस टाइमिंग्स में ही काम करना है या नाइट शिफ्ट में ही काम करना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट थे ऐसे थे जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया यूएस टाइमिंग से, फिर उसके बाद वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डे शिफ्ट या यूके शिफ्ट में मूव हो गए। तो ये चीज आपके लिए भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए शुरू में शिफ्ट टाइमिंग के लिए भी मतलब कंफर्टेबल रहें या फ्लेक्सिबल रहें। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में या फिर कैंडिडेट के माइंड में ये एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि पहले दिन से उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, ठीक है। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं। आजकल कंपनीज बहुत ही रेयर कंपनीज हैं जो पहले दिन से वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा रही हैं। जो प्रोवाइड करा रही हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते टाइम जो है डिस्क्लोज नहीं करती, ठीक है, कि वो वर्क फ्रॉम होम देंगी या हाइब्रिड मॉडल पे काम करेंगी। कि हाइब्रिड मॉडल क्या है कि आपको 5 दिन में से 2 दिन ऑफिस बुलाएंगी, 1 दिन ऑफिस बुलाएंगी और बाकी के 3-4 दिन घर से काम कराएंगी। तो ये डिस्क्लोज नहीं करती, पहले पहले वो कमिटमेंट ले लेती हैं कि आप जो है कंफर्टेबल हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, आप ऑफिस आ सकते हैं। अगर आप यस बोलेंगे, अपना कॉन्सेंट देंगे, कंफर्टेबल बोलेंगे, तभी वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो शुरू में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने आप को जो है इस तरह से इस तरह की सिचुएशन में ना इन्वॉल्व करें कि जहां पे वर्क फ्रॉम होम की वजह से आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए, ठीक है। तो शुरू में आप वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल जो भी कंपनी ऑफर कर रही है कोशिश करें कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बनता है, ये अपने माइंड में इस चीज को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कैब फैसिलिटी। हाँ, ये भी कई बार रीजन बनता है। तो अगर आपकी शिफ्ट टाइमिंग कंफर्टेबल शिफ्ट टाइमिंग है, डे शिफ्ट टाइमिंग है, ठीक है, और आपको कंपनी कैब फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रही, तो इस चीज को लेके आप ऐसा ना करें कि आप जो है ऑफर को रिजेक्ट कर दें या फिर इंटरव्यू कंडक्ट ना कराएं, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो है खुद कम्यूट कर लें। अगर कंपनी कैब फैसिलिटी नहीं दे रही लेकिन कंपनी आपको अच्छी सैलरी दे रही है, आपको एक चांस दे रही है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और हाँ, इस सिचुएशन में मैं आपसे एग्री करूंगा कि अगर आपकी ऑड शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, अगर आपकी यूएस शिफ्ट टाइमिंग्स हैं या फिर लेट नाइट आपको आपका ऑफ होता है ऑफिस से, तो उस केस में मैंडेटरी है कि कंपनी नॉर्मली आपको जो कैब फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगी। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी आपको बोथ साइड कैब ना देके वन साइड कैब फैसिलिटी देगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आप ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, मतलब रिजेक्ट ना करें इसकी वजह से। तो ये एक रीजन है, यहां पे भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। और मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं इस चीज को समझें कि ये सारे पॉइंट्स जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट फर्स्ट जॉब पे मेजर एप्लीकेबल होते हैं। कि अगर आप फर्स्ट जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर छोटी कंपनी से डोमेस्टिक प्रोप्राइटरशिप से मूव हो रहे हैं एमएनसी में, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें इन सारे फैक्टर्स और ये जो सारे पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं। एक लास्ट जो है अदर्स, अदर्स को भी मैं कवर करूंगा। अदर्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अदर्स के अंदर एक फैक्टर आ जाता है कि कई बार कंपनीज जो है मील की फैसिलिटी देती हैं कि आपको खाना प्रोवाइड कराती हैं। कई बार कंपनीज जो है आपका जो मेडिक्लेम है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड इंश्योरेंस करती हैं, ठीक है, और इस तरह के और अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। तो आप माइंड के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले से प्लान करके जाएं कि नहीं मुझे कंपनी मील देगी तभी मैं जो है ज्वाइन करूंगा या फिर मेडिक्लेम मिलेगा तभी ज्वाइन करूंगा, ठीक है। इस तरह के और भी फैसिलिटीज कुछ होती हैं, ठीक है। तो आप जो है ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप फर्स्ट जॉब है आपकी, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। एक बार अपना करियर आप स्टार्ट कर लेंगे, अंदर एंटर हो जाएंगे, आप नॉलेज गेन कर लेंगे, स्किल्स गेन कर लेंगे, फिर फ्यूचर में आप अपने कंफर्ट और अपनी जो आपका डिजायर है उसके अकॉर्डिंग स्विच कर लें, मूव कर लें। हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छी डेजिग्नेशन है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि उनके पास सिक्योर जॉब है, वो अभी वर्किंग है। और कभी भी जॉब सर्च करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले आपको रेजिग्नेशन ड्रॉप करना है। पहले आप जॉब सर्च करें, अपनी एक्सपेक्टेशन कंपनीज को बताएं, अगर वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल करती हैं, अगर वो आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ही जो है आप रेजिग्नेशन ड्रॉप करें।
तो ये फैक्टर जो है होप आप सभी को समझ में आए होंगे और फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। इवन जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं जॉब, जिनकी फर्स्ट जॉब इन फ्यूचर लगेगी, ठीक है, वो प्लीज अपना माइंड मेकअप इस तरह से करें जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप बहुत रिजिड हैं अपनी एक्सपेक्टेशन को लेके, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, एफर्ट्स जो है आपके वेस्ट हो सकते हैं। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको अगर कोई वैल्यूएबल फीडबैक आपको शेयर करना है वो भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।